अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। आपकी खिदमत में हाजिर हूं पूरी तरह की प्रोफेशनल खबरें लेकर। सितारों की दुनिया में वर्गोस के लिए इस वक्त एक आजमाइशी पीरियड चल रहा है। मनफी नहीं है, लेकिन मुस्बत होने के साथ साथ आपको सलाहियतों को सही सिमत में इस्तेमाल करना होगा। पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स इस वक्त ये है कि मार्स जो है वो 7th हाउस में है। मार्स का 7th हाउस में होना समंदर पार जो आपके रिलेशंस हों, अगर किसी के हों, उनके क्लोज़ रिलेटिव समंदर पार रहते हों, तो वहाँ के मामलात और उस समंदर पार रिलेशन में कुछ बेहतरी आएगी और मिलने का कोई इंतज़ाम हो पाएगा। उसके अलावा अगर समंदर पार शादी किसी वजह से, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से या समंदर पार यानी कि डिस्टेंस होने की वजह से डिले का शिकार थी, तो जब मार्स 7th हाउस में आता है तो वो हो पाएगी, रुकेगी नहीं। अगर मियाँ बीवी में दूरी थी, किसी वजह से 7th हाउस की कोई कमज़ोरी थी, तो मार्स यहाँ पर पॉजिटिव है, जिसकी वजह से वो दूरी इस मियाँ बीवी के रिलेशंस में, इनकी कमिटमेंट्स में, इनकी सोल एक्सचेंजेस में अगर कोई रुकावट थी तो वो रिकवर होगी। उसके अलावा एनर्जी टू ऑल टाइप ऑफ रिलेशंस, स्पेशली बिजनेस रिलेशंस। यही मार्स जो समंदर पार मुआहदे करते हैं या आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो इन दोनों के आपसी कनेक्शन बेहतर होने से आप अपना एक नेक्स्ट स्टेशन समंदर पार भी बना सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए। और ऐसे लोग जो किसी अपने रिश्तेदार से बैरून मुल्क जॉब का कह रहे थे, तो वो भी कुछ हेल्प आपको हो जाएगी। तो इसका ताल्लुक बैरून मुल्क पॉजिटिविटी से बनता है। उसके अलावा इस हफ्ते में क्योंकि मसरूफियत बहुत होने वाली है, इसलिए मैंने ये पहले ही बोल दिया कि अपनी सलाहियतों को सही सिमत में लेकर जाएं, अदरवाइज़ टाइम किल हो जाने की वजह से ये हफ्ता हाथ से निकल जाएगा और रिवॉर्ड कोई हाथ में नहीं आएगा। इसलिए सलाहियतें सही सिमत में जाएंगी तो फ़ायदा होगा और मसरूफियत जो है वो मज़ा देगी। मौक़े, अपॉर्चुनिटीज़ क्योंकि फर्म अवेलेबल हैं, इसलिए जितना ज़्यादा कैश कर सकें अपने अपॉर्चुनिटीज़ को, उतना ही अच्छा है। एक एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर सिर्फ उसकी राय दे सकता हूँ, आगे परफॉर्म एंड डिसीजन आपने लेना है। सैटर्न इस वक्त 5वें घर में है, मनहूस है, मनफी है, नुकसानदेह है, एनिमी है। तो अगर इस वक्त इस हफ्ते लाइफ पार्टनरशिप का कोई डिसीजन लेना है तो उसे 23 दिसंबर तक रोक लीजिए। अगर सेरेमनी होनी, निकाह करना है या प्रपोज करना है तो 23 दिसंबर को तक रोक लीजिए। 23 दिसंबर को फुल मून आपके यहाँ बहुत पॉजिटिव फॉर्म में 11th हाउस में होगा, 11वें घर में। तो 11th हाउस का फुल मून आपको सडन गेन्स देगा, यकसर मुस्बत हो जाएगा और वो मुस्बत तब्दीलियाँ आपके रिश्ते के लिए, रिश्ते की अचीवमेंट्स के लिए, प्रपोज के लिए, निकाह के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी और आप नेगेटिविटी सैटर्न की 1% भी फील नहीं करेंगे। और उसकी फुल मून की वजह से खुशबख्ती अचानक फ़ायदे देगी, अचानक तरक्की एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अचानक ख्वाहिश में इजाफ़ा देखेंगे, जज्बाती कैफियत में इजाफ़ा देखेंगे। और इसके अलावा जो मरकरी, सन, जुपिटर है, ये 4थे घर में है। इसकी वजह से ब्लड रिलेशंस में बेहतरी आएगी, बरकत में इजाफ़ा होगा, नाराज़गी ख़त्म होगी। ब्लड रिलेटिव्स के अगर फैमिली में कोई उलझन थी तो वो कम होगी। और 4था घर काफ़ी पॉजिटिव मंसूबे बनाता है, उस पॉजिटिव मंसूबों की वजह से भी आपको अपनी फैमिली की वेलफेयर करने का मौका मिलेगा। अगर आप मटीरियली वेलफेयर ना भी कर सके, रुपए पैसे के एतबार से अपनी ज़िम्मेदारियां ना भी निभा सके, तो मॉरल सपोर्ट या आप अपने आप को जो पेश करेंगे खिदमात के लिए, लाइक घर के काम निपटाने के लिए, कोई ज़िम्मेदारी निपटाने के लिए, तो वो फर्मली निपटा जाएंगे और कामयाबी आपके साथ साथ चलेगी, इज़्ज़त की सूरत में, फर्माबरदारी की सूरत में। इन सब मसरूफियत की वजह से जो ज़रा कमज़ोर वर्गोज़ थे वो ज़हनी इंतशार का शिकार हो सकते हैं, इरिटेटेड रह सकते हैं। और सर्दियां, मैंने पहले ही बता दिया है, हर डिप्रेशन को बढ़ा देंगी। सोचने का मौका बहुत मिलता है और ये सन की कमज़ोरी इंसान के ऊपर किसी हद तक ब्रेवरी को कम करती है, लीडरशिप को कम करती है, डिसीजन एबिलिटीज़ को किसी हद तक कम करती है। अगर उसको रिकवर करना हो तो बेहतरीन है आप अपना बर्थ स्टोन पहने। पुखराज आपका बर्थ स्टोन है, येलो सफ़ायर कहते हैं उसको। और दरूद इब्राहिमी जो नमाज वाला दरूद है वो कसरत से पढ़ें।
اگر کثرت سے پڑھیں گے تو دل کو اطمینان بھی نصیب ہوگا، ذہنی کیفیات بھی پلیزنٹ ہوں گی، کامیابی کو دل بھی کرے گا، مصروفیت آپ انجوائے کر کے آگے بڑھ سکیں گے۔ تو اوورآل یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت پلیزنٹ ہوگا۔ صرف ایک چیز آپ کو دیکھنی ہے کہ 11ویں گھر کی کامیابیاں، ریلیشن کی کامیابیاں، نکاح کی کامیابیاں آپ کو 23 تاریخ کے بعد ملنی ہے۔ تو اگر ان بٹوین کچھ ڈیلے کیا جا سکتا ہے تو وہ کر لیجیے، آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ کے کام آئے گی اور آپ اس انفارمیشن کو اپریشیٹ بھی کریں گے، اور اس اپریشیشن کو ہم دیکھ سکیں گے آپ کے کمنٹس کی صورت میں، تو کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ ہم لوگوں نے اوورآل ویو اس ہفتے کا ورگوز کے لیے دے دیا۔ 2019 کی ویڈیو ہم لوگ جلد اپلوڈ کر دیں گے، کام ہو رہا ہے ان پر، بہت کوشش کر رہی ہے میں اور میری ٹیم، بٹ پھر بھی مصروفیت بڑھ جانے کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ بٹ جب وہ پروفیشنل ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کے لیے 2019 کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ جو جرنل کرائٹیریا ہے یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن لائف چارٹ آپ کا انڈیویجول چارٹ ہوتا ہے، آپ کا ذاتی چارٹ ہوتا ہے، جس میں آپ کی صلاحیتیں، آپ کی عروج اور زوال اور آپ کی زندگی کی باریکیاں چیک ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے نیچے نمبر دیے گئے ہیں، اگر کسی کو دلچسپی ہو کہ وہ اپنی ذات، اپنے کام، اپنے کیریئر، اپنی ابیلٹیز، اپنے ریلیشنز کو جاننا چاہتا ہے تو وہ ان نمبروں پر رابطہ کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ منڈے کو رات 10 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔